राजधानी लखनऊ में साहित्य जगत से जुड़ा एक खास आयोजन हुआ, जहां हिंदी साहित्य एवं विविध विमर्श नामक का पुस्तक विमोचन किया गया। इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर रिंकी पाठक हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा, गुणसागर, प्रोफेसर पुनीत बिसारिया, डॉक्टर महेंद्र भीष्म और श्रीमती सीमा मधुरमा मौजूद रहे। लेखिका के अनुसार पुस्तक में ऐसे अनेक विचार और प्रसंग शामिल हैं जो पाठकों के दिल को छू लेंगे। साथ ही इसमें हिंदी साहित्य की विविधता और समकालीन विमर्श से जुड़े कुछ खास मुद्दों को भी उठाया गया है, जो पाठकों को अलग अनुभव देगा। मैम, आज पुस्तक का क्या कहना है? बढ़िया उत्तर प्रदेश से भोपाल से निवेदी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रिंकी पाठक है और ये जो पुस्तक है ये मेरी पुस्तक है। ये पुस्तक हिंदी साहित्य है और जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद के बाद विमर्शों ने बहुत सारे विमर्शों ने जन्म लिया। उन सारे विमर्शों को एक साथ केंद्र में करके इकट्ठा करने का मैंने प्रयास किया है और मेरी पुस्तक का नाम क्या है और क्या क्या इसमें अलग कुछ है? पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य एवं विविध विमर्श से तात्पर्य है कि जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य में नए नए विमर्श रोज होते रहते हैं। उन विमर्शों में किन्नर विमर्श, मीडिया विमर्श, साहित्य और जैसे किसान विमर्श है, दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, नए नए विमर्श आते रहते हैं। तो मेरी इस पुस्तक में मैंने बहुत सारे विमर्शों को समेटने का प्रयास किया, जिसमें साहित्य पे लेख है, मीडिया पे हैं, उसके अलावा किन्नर विमर्श पे हैं और अन्य लेखक भी हैं जिनको साहित्य को छोटा सा समझा गया है। मैंने उनको भी करने का प्रयास किया। पुस्तक की बात करी आपने, तो इसमें अलग क्या आपने ले रखा है? अलग बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि राजस्थान साहित्य अकादमी से लगभग 4 बार पुरस्कृत एक लेखक जब तिरस्कृत का महसूस करता है, जब उसके बारे में एक लेखक नहीं मिलता है, तब मेरे जैसा युवा बहुत दुखी होता है कि एक 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के ऊपर एक लेख उपलब्ध नहीं होते हैं गूगल सर्च करने के बाद भी। तब मेरे जैसा मन उद्वेलित होता है। आंदोलन के बाद मैंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, उन पे भी अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर रिंकी पाठक है। मैं नेट से आर्य विचार में PhD हूँ और मैं पूर्वांचल से आती हूँ। बलिया जनपद है मेरा। महसूस करती हूँ। सर, आज पुस्तक विमोचन किया गया, पुस्तक का नाम क्या है और क्या खास? आज एक पुस्तक हिंदी साहित्य एवं विविध विमर्श पुस्तक का विमोचन इस पुस्तक मेला में संपन्न हुआ है, जिसमें अपने देश नहीं, चाइना के गुआंगडोंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गंगा प्रसाद गुणशेखर जी और यहाँ हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वहाँ के प्रधान न्यायपीठ सचिव महेंद्र भीष्म जी की उपस्थिति में मेरे बड़े भाई ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी CM हैं, उनके PS हैं वरुण पाठक जी और बहुत सारे साहित्यकारों की उपस्थिति में आपने देखा अभी ये पुस्तक का विमोचन हुआ। विविध विमर्श अर्थात जैसे बहुत सारे लोग स्त्री विमर्श का दौर चल रहा है पूरे भारत में, स्त्री विमर्श के अलावा पुरुष विमर्श भी लेके लोग सामने आ रहे हैं। कई प्रकार के विमर्श हो रहे हैं, विचार विमर्श हो रहे हैं और इस दौर में डॉक्टर रिंकी जो नेट हैं, JRF हैं, PhD हैं, मेरी अनुजा हैं, तो उन्होंने विविध विमर्श को मतलब गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। बाकी आगे चलेंगे तो उसकी समीक्षा होगी तो समझ में आएगा। आगे पुस्तक में खास अच्छा, पुस्तक में विशेष रूप से जो मैंने देखा, जैसे स्त्री विमर्श की तो बात आई ही, महेंद्र जो भीष्म है वो किन्नर विमर्श के भीष्म पितामह कहे जाते हैं और अपने पूरे भारत में किन्नर विमर्श को शायद मैंने भी नहीं सुना, शायद संभवतः आपने भी स्त्री विमर्श सुने होंगे, पुरुष विमर्श सुने होंगे। किन्नर विमर्श पर जो उनके रिसर्च पेपर हैं अपने भारत के और भारत के बाहर भी कई सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। तो इस पुस्तक में बहुत सारी खास बातें हैं, लेकिन किन्नर विमर्श को शामिल करके और इस पुस्तक को अभिनव रूप देने का प्रयास उनके माध्यम से किया गया। और भी चीजें हैं जिसकी वार्ता समय समय से होती रहेगी। हाँ, शिक्षक दिवस है आज और ये शिक्षक दिवस पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कहीं न कहीं भारतीय शिक्षा व्यवस्था 4 चरणों से होकर गुजरी है। वैदिक कालीन शिक्षा सुनाई होगा जो गुरुकुलों में होता था, फिर बौद्ध कालीन शिक्षा आई जो मठों और बिहारों में होता था, फिर भारत में इस्लाम आया तो सल्तनत कालीन शिक्षा होती थी जो मकतब और मदरसों में दी जाती थी। तो जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी तो वहाँ कुछ संस्कार होते थे, विद्यारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार। बौद्ध कालीन शिक्षा आई तो प्रबज्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, नादिया, वल्लभी, काशी, ओदंतपुरी विद्यालय बौद्ध काल में हुआ। इस्लामी काल भी आया तो एक रस्म होती थी बिस्मिल्लाह खानी, जब बच्चे 4 साल 4 महीना 4 दिन के हो जाते थे, मौलवी साहब लोग पढ़ाई कराते थे। लेकिन आज ये कहना चाहता हूँ शिक्षक दिवस पर कि जो 3 शिक्षा व्यवस्था गुजर चुकी है उसमें तो संस्कार होते थे, लेकिन हम और आप जब एडमिशन हुआ तो भी कोई संस्कार नहीं हुआ और
निकलते समय कोई संस्कार नहीं हुआ, तो आज के जमाने में शिक्षक और शिक्षा और शिक्षार्थी तीनों कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटके हैं। और उसका परिणाम ये है कि शिक्षा संस्कार विहीन औलादें हो रही है। गुड़गांव में आप ही जैसे लोगों ने चैनल पे भी मैंने देखा, अखबार में भी निकला था, नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे ने एक गला काट दिया गया, हत्या हो गई। और पुलिस ने जांच किया, जब पकड़ा गया तो नर्सरी का ही अपराधी पकड़ा गया, उसी क्लास का लड़का। और जब पुलिस ने पूछा कि इसका गला क्यों काटे, तो उसने कहा कि इसलिए गला काटा हूँ, एक दिन की छुट्टी हो जाएगी। कल्पना करें, शिक्षक दिवस से ऐसी बातें समाज में जानी चाहिए। ये छोटे बच्चे चाहे समाज किस ओर जा रहा है। जिस तरीके से एक कल और कारखाना सुई से लेकर जहाज बनाता है, उसी तरीके से एक शिक्षक मानव निर्माण करता है। तो शिक्षक दिवस पर शिक्षक का भी यह संकल्प होना चाहिए कि वो दानव निर्माण न करे, मानव निर्माण करे, जिससे पूरे देश का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो सके।